नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी रांची में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा। आज राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर 25 फीट पर हांडी लटकाया गया। ग्रुप में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में लड़का वर्ग में गोविंदा की टोली इसमें हिस्सा लेती है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि लड़कों के लिए हांडी 25 फीट और लड़कियों के लिए 20 फीट पर रहेगी। फिलहाल हांडी की झांकी अल्बर्ट एक्का चौक पर लगा दी गई है। वहीं सांसद संजय सेठ ने बताया कि 6 और 7 सितंबर को दोनों दिन इस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर भगवान को मोटे अनाज का भोग लगेगा, बाजरे की खीर और मड़वा का लड्डू जैसे व्यंजन का भोग लगेगा। बताते चले कि हर वर्ष दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गोविंदा की टोली इसमें भाग लेती है। प्रतियोगिता में अंतिम 3 स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 71,000, द्वितीय पुरस्कार 51,000 का और तृतीय पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को इसमें भाग लेने की इजाजत नहीं है। टोली के अंदर नशीले पदार्थ का सेवन करते पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इस बार जन्माष्टमी का पर्व 6 और 7 सितंबर को है। 6 तारीख को बाल गोपाल प्रतियोगिता है, भव्य झांकी का उद्घाटन भी है और 7 तारीख को दही हांडी प्रतियोगिता भजन संध्या है। और उसमें इस बार जो 6 तारीख को भगवान का भोग लगेगा तो मोटे अनाज का भोग लगेगा। आपको पता है कि इस बार 2023 मिलेट वर्ष है, मोटा अनाज पूरा दुनिया मना रही है। तो भगवान का भोग भी ज्वार, बाजरे की खीर, मड़ुआ का लड्डू, इस तरह के व्यंजन का भोग लगेगा। और 7 तारीख को जो भैया बहन की जो गोविंदाओं की टोली है, भैया लोग की ऊंचाई हांडी की 25 फीट है और 4 मिनट का समय है। फिर जो दीदी लोग की जो टोली है हांडी है वो 20 फीट है। तो कह सकते हैं कि बहुत पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जन्माष्टमी का त्यौहार रांची में होता है। जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत आई हॉस्पिटल में चोरी की नीयत से घुसे बदमाश को अस्पताल के गार्ड ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक युवक अस्पताल में घुसा और कुछ सामान टपाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी की नजर युवक पर पड़ गई, जिसे उसने धर दबोचा। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड का कहना है कि बीती रात भी 4 युवक अस्पताल में चोरी की नीयत से घुसे थे, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ सके थे। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि अस्पताल की दीवार कूदकर युवक अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ था। हालांकि पकड़ में आए युवक ने चोरी की बात से इनकार किया है। उसने बताया कि वह पानी पीने अस्पताल में घुसा था। इसी दौरान सुरक्षा कर्मी की नजर उस पर पड़ गई। वैसे उसका ये दावा इसलिए भी शक पैदा करता है कि पानी पीने कोई दीवार फांदकर क्यों घुसेगा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ थाना ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। मामला कि चोर घुसा था, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया और कल भी घुसा था, कल वाला दिन पकड़ा गया था, उसको भी पुलिस को दिया गया है। आज वाला तो किधर से घुसता है ये इस टाइप से घुसता है। कल तो ये जो बाथरूम आई इसके सपोर्ट से घुस रहा था, आज वहाँ से घुस रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो पकड़ा, पुलिस को दिया। रात में भी कुछ घटना? रात में भी 4 में से 1 पकड़ा है। अभी एक पकड़ा है। अभी तो कुछ सामान वगैरह लेके गए? अभी तक तो ले जाने का कुछ हुआ नहीं। छोटा मोटा सामान अभी भी फायर भी किया होगा। इधर जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक सर दोराबजी टाटा की 164वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी, यूनियन के सदस्य एवं खेल विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित सर दोराबजी पार्क में उद्योग जगत के महानायक सर दोराबजी टाटा की 164वीं जयंती के अवसर पर गणमान्य लोगों के अलावा टाटा स्टील के मुख्य अधिकारी मौजूद थे, जहां सभी ने सर दोराबजी टाटा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि खेल से सर दोराबजी टाटा का गहरा लगाव था। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने अपने घर का हीरा तक गिरवी रख दिया था। ऐसे महान नायक को हम आज याद कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। दोराबजी टाटा पार्क में
इकट्ठे हुए हैं कि आज एक बर्थ एनिवर्सरी है, उनका 164th बर्थ एनिवर्सरी। और सर दोराबजी टाटा स्टील के पहले चेयरमैन, हमारी कंपनी जब 1907 में बनी तो यही सबसे पहले चेयरमैन थे, और उनके योगदान बहुत हैं इस टाटा स्टील को यहाँ तक पहुँचाने में। आई थिंक जो नींव उन्होंने रखी, फाउंडेशन, जैसे हम जानते हैं कि एक बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है जितनी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो आई थिंक सर दोराबजी टाटा ने ऐसा बहुत से काम किए हैं जिससे कि ये कंपनी आज 117 साल कंप्लीट करने के बाद भी वर्ल्ड में पहले 10 नंबर में आती है। मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हमारे की रिज़ल्ट एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ सर दोराबजी टाटा के लाइफ से हमको बहुत सी ऐसी आई थिंक इंस्पिरेशंस मिलती हैं जो सबको, चाहे वो बच्चे हों या हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं या हम लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबको इंस्पायर करती है। जैसे कि डिटर्मिनेशन, एक जमशेदजी टाटा उनके फादर की एक विज़न था, चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने, लेकिन दोराबजी टाटा सर ने उस सबको इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट अगर आप वो चिट्ठियाँ पढ़ें और जैसे इम्प्लीमेंट हुआ तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हुआ, तो ज़्यादा ही हुआ। तो इतना डिटर्मिनेशन था कि करना है इसको, तो परसुएसिवनेस, जो करने की भावना है वो बहुत अच्छी रही। दूसरा उनका था कि उनका पैशन बहुत था, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, ये उनके टाइम में ही पहले। इधर एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब गंभीर रूप से जले ट्रेलर चालक को लेकर इलाज के लिए परिजन पहुंचे। माहौल बिगड़ता देख स्टाफ ने इमरजेंसी ड्यूटी के डॉक्टर को इसकी सूचना दी। वहीं इमरजेंसी में डॉक्टर के नहीं होने की शिकायत भाजपा नेता विमल बैठा ने अस्पताल अधीक्षक से की है। ट्रेलर से दुर्घटना के बाद टेलको खड़ंगाझाड़ निवासी ड्राइवर भोला सिंह 70% जल गए हैं। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक मौजूद नहीं थे। इसको लेकर पीड़ित के परिजन काफी गुस्से में थे। हल्ला हंगामा की स्थिति लगातार बनती जा रही थी। लगभग 45 मिनट के बाद इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सक आए। इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा नेता विमल बैठा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक उपाधीक्षक से इस संबंध में शिकायत की। भाजपा नेता विमल बैठा ने जानकारी देते हुए बताया कि एमजीएम अस्पताल में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में गरीब वर्ग के लोगों के पास गंभीर समस्या है, आखिर वे इलाज के लिए जाए तो कहां जाए। आज सुबह 7 बजे से हम एमजीएम अस्पताल में हैं, जिसमें रात में 3 बजे भोर में एक पेशेंट आया जिससे गाड़ी एक्सीडेंट में वह पूरी तरह से जल चुका है, 70% जल चुका है। वो पेशेंट वहाँ नीचे रखा हुआ था। मैंने डॉक्टर को खोजने की कोशिश किया, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं थे। लगभग आधा घंटा से इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं थे। फिर मैंने अधीक्षक को फ़ोन किया, फिर उपाधीक्षक को भी फ़ोन किया कि डॉक्टर नहीं है। तब तुरंत आधा घंटा बाद 40 मिनट बाद यहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, उसके बाद वो बाकी कार्रवाई करते हैं। तो ये स्थिति एमजीएम का बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। बोल बोल के थक गए हैं, फिर भी लोगों के कान में रुई नहीं ठहर रहा है। ये इस प्रकार का घटना लगातार हो रहा है। इधर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सांची रामलीला मैदान से सांची गोलचक्कर तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शव यात्रा निकाली गई और सांची गोलचक्कर पहुंचने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के सचिव राजा सिंह राजपूत कर रहे थे, जिसके माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के जमशेदपुर जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। महंगाई चरम पर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा रामलीला मैदान से सांची गोलचक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शव यात्रा निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन 9 साल में हर एक पायदान में मोदी सरकार फेल रही है, चाहे नारी सुरक्षा हो, युवाओं का रोजगार हो या किसान की आय दुगनी करने के हो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार का वायदा उन्होंने दिया था। महिला सुरक्षा आप त्रिपुरा में देख ही सकते हैं। किसान का रोजगार बोला था आय दुगनी होगी, देख ही सकते किसान आंदोलन में हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए। इसी सब के विरोध में हम सभी ने रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का शव यात्रा निकाला,
जिसका समापन हम लोगों ने साक्षी गोलचक्कर में आके किया। आज ये देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है, हम सभी कांग्रेसजन उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी कांग्रेसियों का ये फर्ज है कि देश की जनता आज मुसीबत में है, हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। और नरेंद्र मोदी जी के इस तानाशाह रवैये को हम कांग्रेसजन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब जब ये देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे, जब जब ये देश की जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, हम सभी कांग्रेसजन उनके सिपाही बन के, देश के रक्षक बन के, देश के जनताओं के सेवक बन के उनकी रक्षा करने का काम करेंगे और तानाशाह सरकार के खिलाफ करेंगे। 5 कांग्रेस पार्टी के बैनर तले और राजा सिंह राजपूत एवं सुल्तान अहमद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। ये विरोध लगातार हम जारी रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के साथ ये वादा किया था कि हम जब भी ये सरकार में आएंगे देश से भ्रष्टाचार, महंगाई ये सब को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बोले हुए वादे को पूरा नहीं किया। देश बहुत गुस्से में है और देश नाराज है और बहुत जल्द इसे 2024 में देश के लोग उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है, खासकर महिलाएं इसकी तैयारी में जुटी है। वहीं रांची में महिलाओं का एक समूह इन दिनों राखियों का निर्माण करने में व्यस्त है। सुंदर और आकर्षक राखियों का निर्माण कर रही ये महिलाएं अमन महिला समूह की दीदियां है। समूह की अध्यक्ष कंचन लता बताती है कि हर एक पर्व त्योहारों के दौरान ये उससे जुड़ी चीज़ों का निर्माण करती है, जिससे इन्हें एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये बताती है कि इनके हाथों बनी राखियों की बाजार में ज़बरदस्त डिमांड है। हम लोग का समूह सर्वेश्री नगर में चलता है। अभी हम लोग सर्वेश्री नगर में 10-12 समूह की सारी लेडीज मिल के और राखी बना रहे हैं। राखी हमने एक से एक राखी तैयार किया है और हम लोग के राखी का डिमांड इतना है कि हम लोग मार्केट में इस राखी को मतलब कि सेल करने नहीं पाते हैं, इतना हम लोग का डिमांड है। महिलाएं बताती है कि बाजार में राखी की मांग पूरी करने के लिए करीब 2 महीने पहले से इन्हें इसकी तैयारी में जुटना पड़ता है। दुकानदार इनके घरों से ही राखियां खरीद कर ले जाते हैं। देवी है, हम ये सावन का महीना में देखिए राखी बनाते हैं, बांधेंगे भी इसको रक्षाबंधन के रोज, और जो अभी है हम बना के यूज करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम दिवाली आ रहा है, दिवाली में अपना झालर उलर यूज करेंगे। बेरोजगार बैठे हुए थे, इसमें हम 2 पैसा हम लोग ग्रुप में महिला 10-12 लेडीज मिलके हम लोग बनाते हैं, इसको यूज करते हैं। जो भी घर से समय मिल जाता है उसमें हम लोग यही सब काम करते हैं। इन महिलाओं की माने तो समूह से जुड़कर इन्हें काफी फायदा हुआ है। घर के कामों के बाद जो समय मिलता है उसका सदुपयोग कर ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है। बताते चले कि भारतीय पर्व त्योहारों की खासियत है कि ये रोजगार प्रदायी होते हैं। हर एक पर्व त्योहारों के दौरान इन्हें अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल जाता है। सर हम लोग सब महिला लोग मिल करके से 2 महीना 3 महीना पहले से ही बनाते हैं सर, और एकजुट में मिल करके बनाते हैं सर। और फिर दुकान से जो सेलिंग वाले हम लोग खुद भी ले जाकर के दुकान में, आसपास के दुकान में देते हैं सर, और बाहर से भी आकर के भी ले जाते हैं। वहीं राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल में झारखंड प्रदेश तेली समाज का 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राज्य भर के प्रत्येक जिले से समाज के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति रही। अधिवेशन में समाज के विभिन्न विषयों पर उत्थान के लिए विचार विमर्श किया गया। अधिवेशन में उपस्थित झारखंड प्रदेश तेली समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य तेली समाज की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। साथ ही समाज में चेतना जागृत करने और समाज को उचित सम्मान दिलाना भी कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आबादी के तर्ज पर समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए समाज में एकजुटता होनी चाहिए, तभी जाकर पूरे समाज का उत्थान संभव है। जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो आबादी के तर्ज पर ही राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए और उसी के लिए समाज को एकजुट किया जाता है। समाज कई पार्ट में ना अलग हो पाए और समाज को, क्योंकि कई तरीके के लोग समाज में होते हैं जो समाज को उलझा के रखते हैं, अपने खुद के स्वार्थ में कई सारे संगठन को बनाने का काम करते हैं। इससे मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी ताकत और हमारी एकजुटता ही राजनीतिक दलों को चेतना पहुंचाती है। राजनीतिक दल सोचने पर मजबूर होते हैं। हमारी ताकत और हमारी एकजुटता, उसी का ही हम संदेश देने के लिए आज ये अधिवेशन बुलाया गया है।
रविवार को मंसूरी स्थित सिविल सर्विस एकेडमी से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 प्रशिक्षु झारखंड की कला संस्कृति और यहां के जनजीवन के विषय जानकारी इकट्ठा करने जमशेदपुर पहुंचे। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सभागार में सभी का रविवार को स्वागत किया गया, जहां उन्हें तमाम सरकारी विभागों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। वहीं प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के विस्तृत एवं विभागीय कार्यों की जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाई गई। बता दें कि अगले 7 दिनों तक सभी 14 प्रशिक्षु जिले भर के तमाम इलाकों में घूम कर राज्य की संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि जो भी प्रेजेंटेशन चालू होगा, हमारे पास लगभग 30 डिपार्टमेंट से ज़्यादा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वी कीप 10 मिनट्स फॉर ईच ऑफ देम। तो हम लोगों को 2 to 3 मिनट्स में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होंगे उसको बताना है। कुछ अच्छा चीज हुआ है, अगर जिला ने टॉप किया है किसी में, तो वी शुड इन्फॉर्म। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केरला समाजम स्कूल परिसर में हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाया गया, जिसमें केरला समुदाय के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर केरला समाजम के अध्यक्ष मुरलीधरन ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से केरल की परंपरा और संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं। इस समय केरल में धान की फसल होती है, जिसे त्योहार के रूप में मनाते हुए समाज के लोग परंपरागत धोती और वस्त्र पहनते हैं। केले के पत्ते में 22 से 23 प्रकार की भोज्य सामग्री लोग ग्रहण करते हैं। ये त्योहार 2 महीने तक चलता है, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और रंगोली प्रतियोगिता आदि शामिल है। मान्यता है कि ओणम का पर्व केरल के असुर राजा महाबली से जुड़ा हुआ है, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने वामन अवतार के रूप में 3 कदम जमीन मांगी थी। पहले कदम से पृथ्वी और दूसरे कदम से आकाश नाप दिए थे। तीसरा पांव वामन अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने महाबली के माथे पर रखा और उसे दबाकर पाताल लोक भेज दिया। उस समय महाबली ने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की थी कि साल में मुझे एक बार प्रजा से मिलने का अवसर दिया जाए। उन्होंने बताया कि महाबली बहुत ही न्यायप्रिय और दानवीर राजा थे। उनकी दानशीलता और न्याय व्यवस्था से भगवान भी भयभीत रहते थे, जिसके कारण भगवान ने उसे पाताल लोक भेजा। मान्यताओं के अनुरूप प्राचीन समय से केरला समाज में ओणम पर्व मनाया जाता है, जिसकी तैयारी 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। जो हम लोग हर साल में हमारा सेक्रेटरी जैसे बोला है, ओणम को अच्छा से मनाया जाता है। उसी में भी हम लोग को ट्रेडिशनल अपना केरला का स्टाइल में हम लोग अपना ड्रेस में भी आप देखा, लेडीज़ भी जेंट्स भी ज़्यादा धोती पहन के आते हैं और केला पत्ता में खाना वो मेन है। मतलब ये फेस्टिवल का क्या होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है केरला में। यही टाइम में धान सब निकालते हैं, यही टाइम में। तो हम लोग का केरला में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। इसी में ये वो अच्छा से उसका बाद में फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोग का ये खाना साइकिल का खाने से केला पत्ता में दे के स्टार्ट करते हैं। जो केरला समाजम ये फेस्टिवल आज से हम लोग को पुक्कला मत्सरम बोला, पुक्कला मत्सरम मतलब फ्लावर डेकोरेशन, उसका कंपटीशन शुरू होते हैं। इसके बाद में और हम लोग 2 महीना तक हर तरह का कंपटीशन रहते हैं। केरला का स्टेज का गाना है, म्यूजिक है, डांस है, सबका कंपटीशन रहते हैं। तो उसका लास्ट में हम लोग एनुअल डे बोल के खत्म करते हैं। इधर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के नारों के साथ चक्रधरपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM गजराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। साइक्लोथॉन में शामिल सभी लोग अपनी अपनी साइकिलों से चक्रधरपुर स्टेशन से यात्रा प्रारंभ कर चक्रधरपुर रेलवे क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए वापस स्टेशन पहुंचे, जहां स्टेशन में साइक्लोथॉन का समापन हुआ। इस साइक्लोथॉन में रेलकर्मी, RPF जवान, स्कूली बच्चे, मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारी, सदस्य सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का नारा दिया। साथ ही साथ युवा शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के नारों से भी ये आयोजन गूंजायमान रहा। सीनियर DCM गजराज सिंह ने कहा कि मनुष्य को अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन व्यायाम करना चाहिए। साइकिल चलाकर भी लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने भी लोगों को स्वस्थ शरीर रखने के लिए प्रेरित किया।
वहीं रोजाना 50 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाले पंकज प्रधान ने बताया कि किसी मनुष्य के लिए साइकिलिंग करने से अच्छा व्यायाम का दूसरा सरल उपाय नहीं है। आप रोजाना अगर आधा घंटा भी साइकिल चलाते हैं तो ये आपके शरीर को तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने में आपकी मदद करता है। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। परिवार के लिए और स्वयं के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि मारवाड़ी युवा मंच ने जो ये सर्वोत्कृष्ट कार्य प्रारंभ किया है, इसमें अधिक से अधिक शिरकत करें और इसको अधिक से अधिक सफल बनाएं। अपने को स्वस्थ रखकर आप समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। साइकिल चलाना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इसमें आप अपने शरीर के सभी अंगों का संतुलन काफी अच्छा बना सकते हैं। प्लस भविष्य में साइकिल एक बहुत सवारी होगी जब पेट्रोल उपलब्ध होगा। तो अगर हम अभी से ही साइकिल चलाएं छोटी दूरियों के लिए तो पर्यावरण इसके साथ साथ अपना शरीर का हम काफी अच्छा ख्याल रख सकते हैं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सारे लोग यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है कि एवरीडे कम से कम हाफ एन आवर साइकिलिंग करना चाहिए। ऐसे तो मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए, बट हाफ एन आवर इज इनफ। इधर अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज सरायकेला खरसुआ जिला कमेटी का 13वां वार्षिक रक्तदान शिविर रविवार को आदित्यपुर स्थित अटल पार्क में आयोजित हुआ, जहां रक्त देने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रविवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले इस रक्तदान शिविर में अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज सरायकेला जिला कमेटी के सदस्य समेत अन्य रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज रक्तदान के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां रक्त देने लोग कतार में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन करा रक्त करते दिखे। कार्यक्रम में सरायकेला के अलावा जमशेदपुर जिला से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्युत विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित रक्तदान शिविर का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को प्राप्त होगा। वहीं समाज के अध्यक्ष ठाकुर लाल बाबू सिंह ने कहा कि ब्रह्मर्षि समाज सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता है। इसी दिशा में पहल करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। जो है ये अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज लिखा हुआ जरूर है, लेकिन इस हर समाज हर वर्ग को इस ब्लड का लाभ मिलेगा। 151 का लक्ष्य है, अब हम जहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग 200 से ऊपर जा रहे हैं। जो नीडी लोग हैं हमारे 1-2 साइन अथॉरिटी रहेंगे, वो उनको हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट लेके आना होगा और उनको उस आधार पे उनको ब्लड दिया जाएगा। और जमशेदपुर ब्लड बैंक में गोराई कुलू समाज कल्याण समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के महासचिव राजू गोराई ने बताया कि समिति की ओर से ये 3रा रक्तदान शिविर है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रक्तदान से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करना है, ताकि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान में शामिल हो सके। उन्होंने बताया कि रक्तदान के प्रति समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए रक्तदान करने वाले सदस्य को 1 यूनिट रक्त निःशुल्क देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं गोराई समाज के लोगों की रक्त की समस्या का निदान किया जा सके, इसको लेकर प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारा 3रा ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न एरिया में रहने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। खास करके महिला लोग भी इस वक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमारे समिति के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर गली मोहल्ले क्षेत्र लोग सभी जगह जाएं, लोगों को जागरूक करें कि रक्तदान करने से हमारे शरीर का जो हार्ट का पंपिंग होता है वो सेफ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती। लोगों के मन में जो आशंका है उसको दूर करें, ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा संख्या में रक्तदान का अनुदान हो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।